हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BH क्लासेस पे। ठीक है, तो जैसा आपको थंबनेल भी देख लिया होगा आपने क्या कुछ है, और इसकी दो तीन क्लासें हमने आपको बता दिया, थोड़ा बड़ा बड़ा नोटिफिकेशन के साथ में बता दिया। ये कुछ सिलेबस हो सकता है, यह उसका पैटर्न रह सकता है, एज लिमिट ये हो सकती है। आज बिल्कुल नोटिफिकेशन के साथ में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्या कुछ सिस्टम है, कहाँ कहाँ पे भर्ती होने वाली है, कौन कौन से राज्य हो सकते हैं, कितनी पोस्टें हैं, या फिर जो मेन वैकेंसी निकाली उसमें कौन कौन सी पोस्ट है, हमारे कौन सी पोस्ट पे हम काम करेंगे। तो आपको मैं पहले बता देता हूं, ये चंडीगढ़ के थ्रू भर्ती निकली हुई है के अंदर, बिल्कुल यानी कि चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 11 के अंदर भर्तियां निकली गई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 के अंदर जो मॉडल जेल है वहां की वैकेंसी है, और इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी निकली है और अपने किस पे काम करेंगे, अपने सीधा किस पे बात करेंगे, ये 2 मिनट सुन लेना कि कौन कौन सी वैकेंसी इसके अंदर निकली हुई है। आपको सारी बताऊंगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं, फार्मिस्ट की इसकी बात निकली है, सी पोस्ट है यानी कि सी ग्रुप की भर्ती है। फार्मिस्ट हो गया, इसके साथ में हेड वार्डर हो गया, मास्टर इन टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ये हो गया, वेल्डर मास्टर हो गया, पुलिस मास्टर हो गया, कारपेंटर मास्टर, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, स्टोर कीपर, वार्डर, एमटीएस तक, यानी कि इतनी सारी वैकेंसियां इसके अंदर है। सी ग्रुप की वैकेंसी है, सी ग्रुप की पोस्ट है सारी सारी। अपने बात करेंगे सीधा वार्डर के ऊपर, जो जेल वार्डर की वैकेंसी है इसमें 130 पोस्टें हैं, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। जेल वार्डर की जो 130 पोस्ट है उसके ऊपर बात करने वाला, बहुत ही बेहतरीन पोस्टों के साथ में आपको मैं सीधा इस लेके आता हूँ। क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगा है, क्या फिजिकल मांगा है, कैसे एग्जाम होगा आपका, बिल्कुल सारा सिस्टम यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। ठीक, आपको मैंने 2-3 क्लास से पहले भी डाल दी, लेकिन बिल्कुल नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा होगा अपने उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहां से लेकर फार्मिस्ट से लेकर एमटीएस तक की भर्तियां इसके अंदर शामिल है। तो मैं कहता हूं जेल वार्डर की पर क्या क्या क्वालिफिकेशन है और हमारी कौन सी क्वालिफिकेशन पूरी हो सकती है, कौन सा फिजिकल टेस्ट अपने पास कर सकते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर दे रखा है। ये सारी सारी वैकेंसियों के बारे में दे रखा है। वार्डर कीपर की कितनी है, टेलरिंग की कितनी है, सारी है। ये आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसमें क्या कुछ मांगा गया है, किसमें क्या कुछ मांगा गया है, ये तो आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, सारी वैकेंसी आप वहां से देख सकते हो। मैं सीधी सी बात करता हूँ, अपनी जो जेल वार्डर की वैकेंसी है उसके ऊपर बात करता हूँ मैं सीधी सी। जेल वार्डर की सीधी मैं बात करता हूँ। हाँ, क्या दे रखा है ध्यान से सुनना। देखो, पोस्ट का नाम है वार्डर, जेल वार्डर की वैकेंसी, काफी वैकेंसी है, काफी पोस्ट है, उसमें से 130 पोस्ट है इसकी। 130 पोस्ट है किसकी दे रखी है, तो वार्डर की। चंडीगढ़, लोकेशन चंडीगढ़ होगा भाई, लोकेशन चंडीगढ़ होगा। जेल वार्डर की 130 पोस्ट है। अच्छा, क्लासिफिकेशन क्या होगा भाई, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप सी की भर्तियां हैं ये सारी सारी। लेवल 2 की वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कईयों को पता नहीं होता सर कौन से लेवल 2 की वैकेंसी है, जिसके अंदर आपका 19,900 से 63,200 के मध्य आपका वेतन रहने वाला है। तो मिनिमम मैक्सिमम अगर एवरेज की बात करें तो 40,000 के समथिंग आपको मिलने वाला है, लास्ट तक आपका बढ़ जाएगा। लेकिन लेवल 2 की वैकेंसी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप बोलोगे सर बिल्कुल 4th लेवल की तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, लेवल 2 की वैकेंसी है। उसके साथ में अगर मैं बात करता हूं तो एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 से 25 ईयर्स। अगर आपको बड़ा बड़ा ये आइडिया पता चलता है तो आप फॉर्म को भरने के बिल्कुल इच्छुक हो, यानी कि 18 साल के और 25 साल के मध्य में आप फॉर्म भर सकते हो। अगर ये एज लिमिट है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। 130 पोस्टों के साथ में वार्डर की वैकेंसी के साथ में सी ग्रुप की पहले बता देता हूं भी आपको, बाद में बोलो सर कौन से ग्रुप की, हमें आपने ये नहीं बताया। अच्छा, फिर थोड़ी सी और बता देता हूं। ये भी लिखा गया जो यहाँ पे असम दे रखा, मेघालय दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, या फिर अलग अलग जम्मू कश्मीर स्टेट दे रखे हैं। ये कहा गया यहाँ पे जो एज का लिमिट क्राइटेरिया चलता है, इतनी एज है, इतनी एज है, वो कुछ नहीं होगा। सेंटर क्या बोलता है, सेंटर कौन सी तारीख को डिसाइड करता है, इतनी तारीख तक आपकी एज होनी चाहिए, सेम वही लेंगे। यानी कि जो आपकी 18 से 25 के मध्य आपका जो होना चाहिए
आपकी एज लिमिट होना चाहिए वो सेंटर के हिसाब से होगा। आप ये नहीं बोल सकते सर हम पंजाब से है तो पंजाब में इतनी है क्या, हम त्रिपुरा से है त्रिपुरा में तो इतना मान्य है, हम मेघालय से है मेघालय में इतना मान्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि इस राज्यों में जो चलने वाली जो एज लिमिट है वो यहाँ पे लागू नहीं होगी, यहाँ पे सेंटर की ही लागू होगी। आपका कितना है 18 से 25 ईयर्स का आप हो और आपको क्या अगर इस 130 पोस्ट के इच्छुक हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, और साथ में थोड़ा सा 12वीं पास हो तो, अगर 12वीं पास हो तो, अगर 12वीं पास हो आपके क्वालिफिकेशन कुछ नहीं मांगा ज्यादा, 12वीं पास मांगा अभी, 12वीं पास हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। और फिजिकल आपका क्या होगा अभी, आपका क्या होगा, मेल की हाइट 170 सेमी होना चाहिए, मेल की हाइट कितनी होना चाहिए 170 सेमी। लेकिन कोई पहाड़ी क्षेत्र का है हिल्स एरिया का है तो उसको 5 सेमी के अंदर छूट है अभी, 5 सेमी की छूट है, मेल की 170 सेमी होना चाहिए। अच्छा मेल की चेस्ट की बात करता हूँ 84 सेमी होना चाहिए, और अगर मैं फुलाव की बात करता हूँ फुलाव के साथ में 88 सेमी होना चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर का उसका होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका हाइट, ये हो गया चेस्ट। और अगर मैं बात करता हूँ मेल की चेस्ट फॉर द, अगर हिल्स एरिया का है तो 70 यानी कि पहाड़ी क्षेत्र का तो 79 से 83 के मध्य होना चाहिए। तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल आपका मेल का फिजिकल की बात करते हो तो ये बातें पता रखना, 170 सेमी हाइट, पहाड़ी क्षेत्र का 100, चेस्ट का फुलाव के नोट बिना फुलाए और फुलाव के साथ में 88 सेमी, कोई पहाड़ी क्षेत्र का तो 79 और फुला के कितना 83 से, यानी कि मैं सिंपल सा कहूं तो कितना का 5 सेंटीमीटर का छूट है जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं। हाँ जी हो गया। हाइट की बात करता हूँ, अच्छा फीमेल की बात करता हूँ, ये मेल हो गया, ये मेल का फिजिकल हो गया, ये फीमेल की बात करता हूँ नीचे फीमेल का। फीमेल का क्या रहने वाला है, फीमेल की जो हाइट है ना 157.5 सेंटीमीटर, लेकिन कोई पहाड़ी एरिया का है तो 5 सेमी की फिर छूट है। तो सिंपल सा कहूँ नॉर्मल और पहाड़ी एरिया के मध्य में 5 सेमी की छूट दी है उनको। फिर मैं बात करता हूँ फीमेल का हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी की बात करता हूँ आगे तीसरा पॉइंट, ये हाइट वगैरह हो गया। फिलहाल इनकी चेस्ट वगैरह नहीं मांगी गई, फीमेल का कोई चेस्ट वगैरह नहीं होता, ये सिर्फ पुरुषों का होता है। अच्छा एफिशिएंसी की बात करता हूँ तीसरा पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। मेल का जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट का है, मेल का लॉन्ग जंप कितना 14 फीट का, हाई जंप है इनका 4 फुट का, लॉन्ग जंप 14 फीट का, हाई जंप 4 फीट का है। और 800 मीटर रेस है इनकी 2 मिनट 50 सेकंड के अंदर, 2 मिनट 50 सेकंड के अंदर 800 मीटर के, यानी कि दो घेरे इनको कवर करना पड़ेगा। अच्छा यही फीमेल की बात करता हूं तो यहाँ पे 14 फीट है, यहाँ पे लॉन्ग जंप नहीं है भैया, फीमेल में लॉन्ग जंप नहीं है, ओनली 400 मीटर, यहाँ पे 800 मीटर मेल के अंदर, फीमेल में सिर्फ 400 मीटर रेस है, और वो भी 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर 400 मीटर रेस है ओनली। न कोई यहाँ पे किसी प्रकार का हाई जंप नहीं है और न किसी प्रकार का आपका लॉन्ग जंप दिया गया, तो ये बातें आपको छूट मिलती है, फीमेल में आपको ये छूट दिया गया। ठीक है, और फिर ये बोलता है आगे कोई खास नहीं है, अपने काम का इतना ही था। वापस बता देता हूँ भाई, अगर आपके सारे इतने पास में है, यानी कि अगर आपके पास में क्या है, आपके पास में 18 से 25 ईयर आपकी कंप्लीट है, और हाँ इसका साथ में कंप्यूटर का भी डिप्लोमा मांगा है, यानी कि जो लगभग सिंपल सा कहूँ तो नॉर्मल अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास में तो इस वैकेंसी को आप इस फॉर्म को आप भर सकते हो, कोई भी कोर्स कंप्यूटर के अंदर आपने किया हुआ तो ये आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, हाँ ट्रिपल सी में अगर वो डिप्लोमा आपका किया हुआ है तो वो भी इसके अंदर मान्य है, वो भी आपका चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिपल सी का डिप्लोमा भी आपका चलेगा। 12वीं पास हो आपके पास, 18 से 25 एज आपकी पूरी हो और साथ में ट्रिपल सी का डिप्लोमा हो, और या फिर आपको इस फिजिकल को पूरा करते हो। आप देख लेना भी मेल में क्या मांग रहे, फीमेल में क्या, एफिशिएंसी में क्या मांग रहे, ये थोड़ा सा चेक कर लेना, और अगर आपके इसके हिसाब से पूरी हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। बहुत ही जल्दी इसकी तारीख आने वाली है, तैयारी में अभी जुट जाना। ठीक है, थोड़ा सा आगे और बता देता हूँ आपको मैं, प्रोबेशन पीरियड कितना होगा इसका, 2 साल का होगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी को पता होता है। ये तो कितना साल का, 2 साल का। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है,
सर ये 100% बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है? सर ये 100% का मतलब क्या है? 100% का मतलब ये होता है जैसे कोई एसआई की वैकेंसी निकलती है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली, ठीक है, तो इसमें से आधे तो पद हेड कांस्टेबल होता है उसके भरे जाएंगे, हेड कांस्टेबल जो भी होता है, आधे पद यानी कि कुछ एक तो सीटें उनसे भरी जाएगी, उनका मतलब ट्रांसफर होगा, वहां पे प्रमोशन हो जाएगा, सॉरी प्रमोशन उनका बड़े पद पे हो जाएगा, एसआई के पद पे आधे सीटें तो इनसे भरेगी और आधे सीटों पे पेपर होगा, ऐसा ऐसे वैकेंसी पूरी कर लेगी। लेकिन ये 100% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, यानी कि किसी प्रकार का इस सीटों पे नहीं लाया जाएगा, किसी को भी नहीं ले जाए, चाहे कोई एक्स आर्मी मैन हो, चाहे कोई एक्स मैन हो, कोई एक्स सर्विस मैन हो, किसी प्रकार का हो, किसी को यहाँ पे प्रवेशन नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी को इस पद के ऊपर नहीं बिठाया जाएगा, चाहे किसी को किसी प्रकार का नॉलेज हो, यह पद किसी को नहीं है, चाहे कोई बड़ा बड़ा जॉब भी लगा क्यों ना हो, अगर इस पद पे आना है तो उसको वापस एग्जाम देना ही होगा, वापस उसको फिजिकल पास करना ही होगा। लेकिन किसी को अगर एक्सपीरियंस है एक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में काम, तो थोड़ा बहुत एज में आपको छूट हो सकती है, बाकी इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है, पेपर सभी को देना ही होगा, पेपर सभी को देना होगा, किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं है, चाहे कौन सी जॉब से आए, कोई भी एक सर्विसमैन से आता हो, किसी प्रकार को कोई छूट नहीं देगी, 100% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, हर किसी बंदे का पेपर होगा, न कि सीटें आरक्षण से ऐसे भरी जाएगी, बिल्कुल ऐसे नहीं भरी जाएगी। ये 130 पोस्ट है, 130 पोस्टों पे वही आएंगे जो पेपर दे के आएंगे, ठीक है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बातें थी आपके जेल वार्डर के बारे में, और इसका कोर्स भी बिल्कुल लॉन्च हो चुका है, टेस्ट माफिया एप्लीकेशन है, टेस्ट माफिया। अगर मैं आपको बता देता हूं भी सर हमें क्या कुछ है, तो इसका सिलेबस के आधार पर हमने बना दिया, ये भी आपको बता दूं, तो इसका जो भी कोर्स है, इसका देखो एग्जाम तो होगा, तो इसमें क्या सिलेबस पीछे रहा, और आगे का सिलेबस के आधार पे टेस्ट माफिया एप्लीकेशन है, टेस्ट माफिया एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हो, और वहां से आप टेस्ट माफिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वहां पे आपको बिल्कुल जो चंडीगढ़ का जेल वार्डर का जो कोर्स है वो पूरा का पूरा वहां पे बिल्कुल नामात्र शुल्क के साथ में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ में आपको वहां पे मिल जाएगा, और यूट्यूब पे भी इसकी क्लास अब शुरू होने वाली है, बिल्कुल निःशुल्क क्लास आपके यूट्यूब पे शुरू होने वाली है, वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी किसी प्रकार को आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, या फिर टेक्निकल टीम से किसी प्रकार की आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी संपर्क करना हो, कोई एज लिमिट के बारे में कोई भी कुछ भी प्रकार की आपकी जिज्ञासा वो पूछना हो, तो 75975007 के ऊपर आप हर प्रकार की जानकारी टेक्निकल टीम से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा ऑफिस का नंबर रहेगा, लेकिन आप इसके ऊपर व्हाट्सएप भी करना, पूरी आपको इसकी जानकारी दी जाए, किसी प्रकार का या फिर आपको कोर्स परचेज करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो वहां से ये आप यहाँ से दिक्कत हो तो यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो, यहाँ से इनसे बात करके किसी प्रकार की कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए तो बात करके उस समस्या का समाधान भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जितना हो उसका मैंने आपको जानकारी दी, इस प्रकार की वैकेंसी है ये कुछ, और चाहने वाला फिर क्या बता दूं, जीके आएगा भाई इसके अंदर, काफी 30 नंबर का आएगा, मैथ इसके अंदर आएगा, मैथ आएगा, साथ में इसके रीजनिंग आएगा, ये आपने पीछे की वैकेंसियों में सभी में पढ़ रखा है, तो सारे इसके अंदर भी तैयार रहना। चंडीगढ़ की वैकेंसी अभी 25 नंबर का समथिंग, पंजाबी ग्रामर आने वाली है, इंग्लिश ग्रामर इसके अंदर आने वाली है, कंप्यूटर इसके साथ में आने वाला है, इतना कुछ सिस्टम है, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई जानकारी तो ये आपका ऑफिस का नंबर रहेगा, इसके ऊपर किसी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने अभी क्लासों के साथ में, यानी कि इसकी क्लास आपकी कल से शुरू हो जाएगी और लाइव क्लास आपकी हुआ करेगी। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अपनी नेक्स्ट क्लासों के साथ में इसी प्रकार नए तरीके के साथ में इस वैकेंसी के साथ में मिलने वाले हैं, और अपनी तैयारी को वापस से मजबूत करना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने पीछे कहा था जब तक लगो नहीं तब तक रुकना नहीं, जब तक लगो नहीं तब तक रुकना नहीं, और इसी वैकेंसी के साथ में अपने वापस शुरू तैयारी करते हैं। क्योंकि आपको पता है कंडक्टर के अंदर, ड्राइवर के अंदर पेपर लीक भी हो चुका है, कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, लेकिन लगने वाले तो वो लग भी गए, या फिर जिनका पेपर अच्छा हो वो लग भी जाएंगे, सारे तो नहीं लगेंगे ना, ये तो आपको भी पता सारे नहीं लग पाएंगे, जिनको पता भी हम नहीं लग पाएंगे, वापस तैयारी शुरू कर दो भाई, किस प्रकार का टेंशन लेना, जब तक लगेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, कहीं ना कहीं कमी हमारी रहती है। तो आज से इसी दिन के साथ में कल से अपनी तैयारी शुरू कर देना, नई क्लासों के साथ में वो टाइम अपना शाम का रहेगा, सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और सभी कोई किसी प्रकार की जानकारी तो इस व्हाट्सएप पे आप टेक्निकल टीम से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, हर प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। और आपको मैं बता देता हूँ कोर्स बहुत ही नामात्र शुल्क के साथ में टेक्स्ट माफिया एप्लीकेशन के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बहुत ही नामात्र शुल्क के साथ में, वहां से डेमो क्लास से भी पड़ी हुई है, डेमो क्लास से आप लगाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपने मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।